हेलो दोस्तों, मैं संजय सर आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार द बटेक्स क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज दोस्तों हम लोग सीटेट से संबंधित कुछ पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। ऐसा होता है ना, कभी कभी आप लोग पेपर में बैठे होते हैं और कुछ एक छोटी सी गलती कर देते हैं और आपका पेपर नहीं निकल पाता है। तो ऐसी गलतियां आगे से आपसे ना हो, इन गलतियों पर हम लोग चर्चा करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए पॉइंट होने वाले हैं। इसके बाद आप सभी लोगों के लिए पहले तो यह है कि मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से आप लोग पेपर दे के आएंगे और देखते हैं कि आखिर कौन कौन से पॉइंटों पर आप गलती ना करें, उन पॉइंटों पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद जो कल का दिन है उस समय हम लोग जैसे ही पेपर सेकंड पहले होगा और पेपर फर्स्ट जो है वो बाद में होने वाला है, जो 1 to 5 के लिए होता है, और जो सेकंड होता है वो होता है 5 to 8 के लिए। तो हम लोग ये देखेंगे कि आखिर 6 to 8 के लिए जो भी चीज़ें हैं, जहाँ जहाँ पर आप लोग गलती करते हैं उन गलतियों को आगे से दोहराएं ना। इसके लिए आपको कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंटों पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। उसके बाद कल आप लोगों के लिए आंसर की यहाँ पर आपको लाइव मिलने वाली है। हम लोग पेपर सेकंड की आंसर की पहले मिलवाएंगे, जो 6 to 8 पेपर होने वाला है। इसके लिए आपको दोपहर में आंसर की मिलवाएंगे और शाम को जो आंसर की रहने वाली है वो आपकी प्राइमरी लेवल की आंसर की होने वाली है। तो सभी लोग उस आंसर की पर जरूर जुड़ें और जरूर आंसर की को देखें। बहुत अच्छी आपकी आंसर की, एकदम सटीक आंसर की होने वाली है। चलिए देखते हैं हम लोग आखिर क्या क्या आप गलतियां ना करें जिससे कि आपका पेपर बहुत अच्छे से निकल सके, बहुत अच्छे मार्क्स से आपका पेपर निकल सके। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले OMR क्या होता है। सबसे पहले आप लोग OMR से संबंधित ही गलतियां कर देते हैं, और जब OMR से संबंधित गलतियां होती हैं तो यहाँ पर कोई भी ऐसी गलती है नहीं कि आप एक गलती कर दो, बार बार से फिर से रफ करके फिर से सही कर दो, तो ये आप सही कर ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो भी यहाँ पर OMR आपकी लगाई गई है, जो भी OMR लगी हुई है, यही OMR आपको कल आपको आपके पेपर में मिलने वाली है। तो आप विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, रोल नंबर फिल करने को मिलेगा, और दूसरे नंबर पर आपको पहले यहाँ पर क्या मिलेगा, आपको रोल नंबर। दूसरे नंबर पर यहाँ पर क्या मिलेगा, जो आपकी बुकलेट नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करवाया जाएगा। थर्ड पर आपको मिलेगा जो भी आपका OMR का जो भी आपका सीरीज है वो आपकी सीरीज यहाँ पर फिल करनी है आपको। इसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट की जो भी सीरीज है वो आपको फिल करनी है, और ये लैंग्वेज सेकंड के लिए आपको फिल करनी है। क्या होता है कि कभी कभी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में ही आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसा लगता है कि अब हम क्या करेंगे, लैंग्वेज फर्स्ट हमारी है हिंदी और लैंग्वेज सेकंड जो हमारी है वो या तो हमने संस्कृत भरी है या हमने क्या भरी है, इंग्लिश भरी है, और समझ ही नहीं आती है कि हम फिल कौन सी करें। क्या होता है, बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए जो पहली बार पेपर देने जाते हैं सीटेट का, उनको ये समस्याएं बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं। तो हम ऐसी समस्याओं पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। अब देखते हैं यहाँ पर OMR से संबंधित क्या होता है। आपको ये पता ही है, सबसे पहले आपको साइकोलॉजी मिलने वाली है। इसके बाद आपको साइकोलॉजी के बाद आपको क्या मिलेगा, साइकोलॉजी के बाद आपको मैथ मिलेगा। मैथ के बाद आपको क्या मिलेगा, EVS। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, हिंदी मिलेगा, और फिर आपकी मिलेगी लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में आपने क्या किया, यहाँ के हिंदी के बाद यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज में आपने क्या भरा हुआ है। सेकंड लैंग्वेज में हो सकता है आपने संस्कृत फिल की हो, या हो सकता है आपने इंग्लिश फिल की हो। इस चीज़ पर आपको विशेष ध्यान रखना है। अब देखते हैं क्या होता है कि स्टार्टिंग में किसी बच्चे ने साइकोलॉजी करना स्टार्ट किया और पेपर करते गए, हो सकता है कि वो 150 क्वेश्चन पूरे टिक कर लिए। उसके बाद जब आधा घंटे का टाइम बचा, 20 मिनट का टाइम बचा है, अब वो फिल करने बैठे हैं। तो जब लास्ट मोमेंट पे आप फिल करोगे तो सीधी सी बात है, कहीं अगर एक भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक हुआ, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटा, तो वहां पर आप क्या करेंगे, फिर पूरे के पूरे आगे वाले सारे क्वेश्चन आपके कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। पूरी मेहनत पर क्या फिर जाएगा, पानी फिर जाएगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप कर सकते हो तो आप इतना कर सकते हैं कि पहले 30 क्वेश्चन अगर आप साइकोलॉजी से करने स्टार्ट कर रहे हैं तो साइकोलॉजी के पूरे क्वेश्चन आप कर लीजिए। उसके बाद OMR को फिल कर लीजिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िए। हो सकता है कि जब दूसरे नंबर पर आपका मैथ का पोर्शन होता है और कुछ बच्चों का मैथ जो होता है वो कमजोर होता है, तो ऐसे में अगर आपका मैथ कमजोर है तो आप मैथ को रोक दीजिए। आगे बढ़ के आप EVS को कर सकते हैं। EVS भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, आप हिंदी पहले कर सकते हैं। जो भी आपका सबसे अच्छा पोर्शन हो, उस पोर्शन को सबसे पहले आप अटेम्प्ट करने की कोशिश जरूर करें। ये नहीं कि जो सबसे अच्छा है उसे आप सबसे बाद में कर रहे हैं, तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो हो सकता है कि लो हो जाए, जो आ रहा है वो भी ना आए। सबसे पहले आपको, चाहे आप साइकोलॉजी हो, मैथ हो, EVS हो, हिंदी हो, या संस्कृत, या फिर इंग्लिश हो, कुछ भी हो, आप सबसे पहले उसी पोर्शन को सॉल्व करें जो आपका सबसे अच्छा पोर्शन है। तो यहाँ पर क्या करें, आप कोशिश ये कीजिए कि यदि आप 30-30 लगा सकते हो 30-30 फिल करिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है हम 15-15 फिल करेंगे या 10-10 फिल करेंगे, आप वैसे फिल कीजिए। क्या होता है कि
यदि आप एक साथ पूरी ओएमआर फिल करेंगे तो आपका एक क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ, एक विकल्प आपका गलत हुआ, फिर आप क्या करते हैं कि आगे के सारे क्वेश्चन आपके कैसे हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। एक और विशेष ध्यान रखें कि ओएमआर को फिल करने की, जैसे आपका इसका पहला ऑप्शन अगर आपका सही है तो कोशिश कीजिए कि पूरा का पूरा ऑप्शन आप फिल कीजिए। होता क्या है कि आप क्या करते हैं, थोड़ा सा आपने यहां पर ऐसा करके फिल किया और लगता है कि हाँ हमने भैया पूरा गोला फिल कर दिया है और अब हमसे कोई दिक्कत है नहीं, आगे बढ़ गए। लेकिन अगर आपने आधा गोला फिल किया तो भाई साहब वो आपका आंसर बिल्कुल भी काउंट नहीं होगा। कभी कभी एक और चीज होती है, क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि हमने कोई भी एक क्वेश्चन है उसका ऑप्शन जो था वो था डी और आपने गलती से ए फिल कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे एक काम करते हैं, अगर ए फिल होगा कोई दिक्कत नहीं, हम डी भी फिल कर देते हैं, क्योंकि डी जो ऑप्शन है वो भी हमारा सही है ही। तो एक काम करते हैं, डी वाला वो सोचेगा, एग्जाम में सोचेगा कि एक काम करते हैं उसने डी तो लगाया ही है तो सही हो गया। ऐसा तो होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल भी ना करें। ओएमआर से संबंधित सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, रोल नंबर फिल करना होगा, उसके बाद आपको बुकलेट नंबर फिल करना होगा, उसके बाद सीरीज फिल करनी होगी। इसका सीरीज लैंग्वेज फर्स्ट की या लैंग्वेज सेकंड की भी आपको सीरीज फिल करनी होगी। उसके बाद आप क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले आप अटेम्प्ट उसी पोर्शन को करें जो पोर्शन आपका सबसे अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर आप जब पेपर देने जाएंगे उससे पहले आपको अपने घर से निकलते समय किस किस चीज का विशेष ध्यान रखना है, क्या क्या आपको अपने साथ लेके जाना है। सबसे पहले तो आप सीटेट का एडमिट कार्ड आपको ओरिजिनल अपने साथ लेके जाना है। इसे ऐसा नहीं कि आप वहां पहुंच गए हैं, एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े हुए हैं और पता चला कि एडमिट कार्ड तो हमारे घर पे ही रह गया है, तो वो आपको नहीं करनी है। दूसरा गलती ये नहीं करनी है बिल्कुल कि आईडी प्रूफ, आपका आईडी प्रूफ घर पे ही रह गया है और आप वहां पहुंच गए हैं, फिर सोच रहे हैं कोई ले आए व्हाट्सएप कर दे, ये नहीं होना चाहिए। आपको ओरिजिनल जो है आईडी प्रूफ जरूर लेके जाना है, चाहे फिर वो आधार कार्ड हो आपका या पैन कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई भी आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए, लेकिन वो ओरिजिनल होना चाहिए। ये नहीं कि आप फोटोकॉपी लेके कि फिर बाद में बोलेंगे ओरिजिनल कहाँ है, तो आप ओरिजिनल ही पहले ही लेके जाएं। आगे आपको पेन लेके जाना है और पेन चाहे वो ब्लू हो या फिर ब्लैक हो, कोई भी एक पेन लेके आप जा सकते हैं, चाहे वो ब्लैक पेन हो या फिर ब्लू पेन हो। ये नहीं कि आप वो पेंसिल लेके पहुंच गए हैं फिल कर रहे हैं, उससे नहीं आपको फिल करनी है ओएमआर। आगे है कि ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल। आप पानी के लिए, ऐसा होता है ना कभी कभी कि बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम है तो ऐसा लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो बार बार उठ के जा रहे हो, तो आप एक ऐसी ट्रांसपेरेंट बोतल लेके जा सकते हैं जिसमें आपको दिखना चाहिए कि हाँ भाई साहब पानी ही है उसमें, है ना। तो उस बोतल को भी आप लेके जा सकते हैं, वहाँ पर आप अच्छे से रख सकते हो और पानी पी सकते हैं अपने लिए। इसके बाद आप ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है, यह है कि ऑफलाइन एग्जाम में भाषा विषय का चयन करने में बहुत सारे अभ्यर्थी गलती करते हैं, इसलिए लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड को कैसे फिल करना है वो यहाँ पर आप देख लीजिए। किन किन क्वेश्चनों से लैंग्वेज फर्स्ट तक रहेगी और कौन सी जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज सेकंड आपको बताएगा। जैसे यहाँ पर है कि जिनका लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है, क्या है, जिनकी लैंग्वेज जो फर्स्ट है वो हिंदी है, वो क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक सॉल्व करेंगे। जिनकी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है वो क्वेश्चन नंबर 91 से 120 तक सॉल्व करेंगे। और जिनकी लैंग्वेज क्या है, जिनकी लैंग्वेज 2, हो सकता है कि उन्होंने संस्कृत फिल की हो या फिर लैंग्वेज 2 में आपने क्या फिल की हो, इंग्लिश फिल की हो, अंग्रेजी फिल की हो, तो आप क्या करेंगे 121 से लेकर 150 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो पहले मिलेगी, लैंग्वेज सेकंड जो है वो बाद में मिलेगी। लैंग्वेज फर्स्ट के लिए आपको 91 से 120 तक सॉल्व करने हैं और लैंग्वेज सेकंड जो आपने फिल की है वो क्या है, या तो इंग्लिश है या फिर आपकी संस्कृत है। इन दोनों को विशेष ध्यान रखना है, इनको आपको जो सॉल्व करना है वो 121 से और 150 तक सॉल्व करना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यही है, क्योंकि आप देखेंगे जब कल बाहर निकलेंगे तो बहुत सारे आपके फ्रेंड लोग होंगे एग्जाम देने के बाद वो कहेंगे कि हमारी लैंग्वेज गलत हो गई। तो लैंग्वेज पर आपको विशेष ध्यान रखना है। जो आपकी सेकंड लैंग्वेज होने वाली है वो आपको 121 से लेकर 150 तक आपको सॉल्व करनी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आप विशेष ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ क्वेश्चन करने के तरीके बताए गए हैं। क्या है इसमें, जब किसी प्रश्न का उत्तर समझ ही ना आए ऐसे में आप फिर क्या करेंगे। ऐसा होता ना कि बहुत सारी पढ़ाई भी की है उसके बावजूद कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब तुक्का तो लगाना ही पड़ेगा। जब तुक्का लगाना पड़ेगा तो बेटर है कि कुछ ना कुछ पता हो तभी तो आप तुक्का लगा पाएंगे। तो कोशिश करो कि जो सबसे बड़ा आपका आंसर मिले, जो भी ऑप्शन आपका सबसे बड़ा है उसको आप हिट कीजिए।
90% चांस है कि वो जो आंसर सबसे बड़ा है वही आपका क्या होना है, आंसर होना है। जब कुछ भी ना समझ आए, अब ये नहीं कि सर ने बता दिया कि हमारे तो भाई साहब 1 से लेकर 150 तक कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है, तो सभी में आपने सबसे बड़ा वाला हिट करके चले आए हैं, फिर मत कहना कि सर आपने ही कहा था ना। भैया जब कुछ समझ ही ना आए, जिस क्वेश्चन में कुछ भी ना समझ आए, उसमें आप क्या करेंगे, जो भी ऑप्शन आपको सबसे बड़ा नजर आए उस ऑप्शन को आप हिट करेंगे। आगे क्या है कि पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स, ये अगर आपने पढ़ाई की है तो इन पॉइंटों पर आपने विशेष गौर किया होगा, विशेष ध्यान रखा होगा इन पॉइंटों का कि कौन कौन से वर्ड आपके पॉजिटिव होते हैं, कौन कौन से वर्ड आपके निगेटिव होते हैं, किन का विशेष ध्यान रखना है, किन का विशेष ध्यान नहीं रखना है। तो ये आपको याद रखना है। नेगेटिव पॉइंट आप तुरंत देख के बताएंगे कि भाई साहब ये हमारे जो नेगेटिव वर्ड हैं वो गलत है, और नेगेटिव वाले कभी भी आंसर आपके नहीं बनेंगे। आधे से ज्यादा जो क्वेश्चन होते हैं सीटेट के वो पॉजिटिव और नेगेटिव से ही सॉल्व हो जाते हैं। तो इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव को भूल नहीं सकते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स को आप सीटेट के पेपर से बाहर भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है आपके सीटेट के एग्जाम पर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रश्न हल करते समय बच्चे का विशेष ध्यान रखें। क्या होता है कि आपने क्या किया, आपने मर्जी से पेपर को सॉल्व कर दिया और फिर बाद में कहते हैं बताओ हमारे तो इतने सारे क्वेश्चन गलत हो गए हैं, अब हम क्या करें। तो ये नहीं होना चाहिए। आपको बालक का विशेष ध्यान रखना है। बालक की भूमिका पर बिल्कुल भी खरोच नहीं आनी चाहिए। बालक को दिक्कत, आपको दिक्कत, ये आप याद रखना है, क्योंकि जो भी कार्य करना है बालक के इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए। जो भी जिस चीज में बालक की रुचि हो कोशिश करो कि वही कार्य करना है। जिस भी ऑप्शन में लगे कि यहां पर बालक के रुचि का प्रयोग किया गया है, इस ऑप्शन में बालक इन्वॉल्व है, बस वही वाला हमारा जो ऑप्शन है वो सही होने वाला है। अब आगे यहां लिखा हो शिक्षक केंद्रित। ये नहीं कहना है कि हम शिक्षक हैं तो भाई साहब हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो सकता है। जो भी आपको करना है वो सिर्फ किसके अकॉर्डिंग करना है, बालक के अकॉर्डिंग करना है। चाहे कुछ भी हो जाए आप इधर नहीं आएंगे, शिक्षक केंद्रित ऑप्शन की तरफ बिल्कुल आ नहीं सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि शिक्षक केंद्रित हैं, तो आप समझ जाओ कि वो ऑप्शन गलत हैं। फिर आप कहां रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ बालक केंद्रित ऑप्शन ही देखेंगे। वो कहते हैं राजतांत्रिक प्रणाली को बिल्कुल नहीं देखेंगे, लोकतांत्रिक प्रणाली को देखेंगे। बालक का भला तो भाई साहब आपका भला, और अगर आपने शिक्षक का भला किया तो आपका बुरा हो जाएगा। अब वो इसके लिए नहीं है, ये सिर्फ सीटेट के एग्जाम के लिए है, ऑप्शन को सही करने से संबंधित है। क्या है कि आपको देखना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बालक के बारे में विशेष ध्यान रख रहा है, ना कि शिक्षक का ध्यान रख रहा है। ये विशेष चीज आपको याद जरूर रखनी है। नेक्स्ट है आपका, आप सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से क्या है, बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए बेस्ट 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 ऑफ लक। अच्छे से आपको पेपर दे के आना है, और ये भी नहीं होना चाहिए क्या है कि कभी कभी गए वहां पर बहुत ज्यादा नर्वस हो गए हैं और डर गए, और वो कहते ना कि जो डर गया वो मर गया। ये नहीं करना, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। पेपर को तोड़ के आना है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, लेकिन पेपर को ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कठिन है तो आप चुपचाप से बैठे हैं। क्वेश्चन से लड़ाई करके आनी है, नाक में दम कर देना है पेपर को, लेकिन पेपर को पास करके ही आना है। जब आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलें तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ ये वाला पेपर हमारा निकल जाएगा। ये कॉन्फिडेंस के साथ ही बाहर आए आप अच्छे से। और कल हम आपको मिलेंगे शाम को 8 बजे, शाम को 8 बजे प्राइमरी लेवल की आंसर की के सहित, और उसका दोपहर में हम आपको मिलेंगे जो हमारी 6 to 8 की आंसर की के सहित मिलेंगे आपको। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं, जब हम आंसर की मिलवा रहे होंगे तो आप सभी लोग जरूर जुड़ें। धन्यवाद और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।